नूपुर के समर्थन पर कई लोगों को धमकी। अमरावती से बड़ी खबर है, कई लोगों को धमकी भरे कॉल्स आए हैं। डॉक्टर गोपाल राठी के अलावा कई लोगों को धमकी दी गई थी। मोबाइल दुकान चलाने वाले को भी जान से मारने की धमकी का कॉल आया था। इससे पहले खबर आई थी कि गोपाल राठी ने माफी मांगी थी, इसके बाद उन्हें माफ कर दिया गया था, लेकिन और भी कई लोगों को धमकी भरे कॉल्स आए थे। अमरावती, जहां उमेश कोल्हे की 21 जून की रात बेरहमी से काट करके हत्या कर दी गई थी, वहां अकेले उमेश कोल्हे ही नहीं थे जो कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। 8 और लोगों को भी जान से मारने की धमकी की बात सामने आ रही है। कई लोगों को धमकी भरी कॉल्स आई थी। डॉक्टर गोपाल राठी, जिन्होंने माफी मांगी, न सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर माफी मांगी बल्कि एक माफी का वीडियो भी पोस्ट किया, वो बच गए। कई और लोगों को भी धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस अब पड़ताल कर रही है। नूपुर शर्मा के समर्थन का पोस्ट डालने के बाद जान से मारने की धमकी की कॉल्स उमेश कोल्हे को ही नहीं बल्कि डॉक्टर गोपाल राठी समेत और कई लोगों को भी धमकी दी गई थी। अमरावती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नूपुर शर्मा, जिनके एक विवादित बयान को लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगह हिंसा की भी खबरें आई और अमरावती में डॉक्टर उमेश कोल्हे की तेज धार हथियार से काट करके हत्या कर दी गई थी। उमेश कोल्हे जो कि केमिस्ट की दुकान चलाते थे और उनके एक करीबी सहयोगी नहीं, करीबी साथी ने ही उनकी फोटो और उनका पोस्ट वायरल किया था। इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है कि कई और लोगों को धमकी भरे कॉल्स आए। डॉक्टर गोपाल राठी, जिन्होंने बाकायदा माफी वाला वीडियो पोस्ट किया, इसके अलावा कई और लोगों को भी माफी मांगने के लिए कॉल्स की गई थी, धमकी भरे कॉल्स किए गए, जान से मारने की धमकी दी गई। आइए अब आपको सुनाते हैं वो धमकी भरी कॉल जिसमें एक शख्स को नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर धमकाया जा रहा है। हाँ जी भैया। हाँ, मैंने बोला कौन बात कर रहे हैं? जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में बोल रहा है रखने में आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी। मैंने बोला भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा, ना तो क्या है, पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया, मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाबा, हाँ भाई जी। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे। तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो, हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, गोपाल राठी ने कैसा बनाया, हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तो मैं अभी आके दुकान पे मिलता। तुम दुकान पर ही है ना तुम? मैं एक मिनट अपना पक्ष रखूं, एक मिनट सुनते हैं मेरी बात भैया। हाँ बोल। किसी ग्रुप में मेरे को आया, अपन 3-4 के सिलेक्ट करते स्टेटस रखने के लिए, तो गलती से मेरे सिलेक्ट हो गया। जब मैंने देखा ऐसा कैसा हो गया गलती से? गोपाल राठी का भी गलती से हो गया। ये नाटक उठाएंगे तुमने। एक मिनट सुनो, 4 मिनट में खुद ही क्यों डिलीट करूंगा? सिर्फ 4 मिनट में सर, मेरे को गलती लगी तभी किया होगा ना। वो गलती से सिलेक्ट करने में आ गया। हम सबसे यही गलती से हो गया वो। हेलो, हाँ जी, मैंने बोला अभी वीडियो बनाओ और याले व्हाट्सएप पे डालो मेरे लिए। लाइट बंद है, आधे घंटा लाइट आने दो, मैं वीडियो बना के पक्का भेजता हूँ। आज के मेरे व्हाट्सएप पे अभी आधे घंटे के अंदर वीडियो ना। ये आपका नंबर है ना भैया? यहाँ लाइट बंद है। जैसे लाइट आ जाए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक। हाँ ठीक है। तो गोपाल राठी को धमकी दी गई थी। गोपाल राठी ने माफी वाला वीडियो डाला। उसके बाद जय मोबाइल नाम की दुकान का जो ये शख्स था, उसने भी माफी मांगी फोन पर। और ये लोग जो कि फोन कॉल कर रहे थे, ये एक ही संगठन से जुड़े लोग हो सकते हैं, एक ही ग्रुप के लोग हो सकते हैं, क्योंकि गोपाल राठी का बार बार जिक्र हो रहा था और दुकान पर आने का जिक्र हो रहा था। और निश्चित तौर पर इरादे खतरनाक, धमकाने का अंदाज। नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को धमकी, फोन करके बाकायदा उन्हें धमकाया जा रहा था, माफी की मांग की जा रही थी। अमरावती में जहां उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उमेश कोल्हे ने माफी नहीं मांगी थी और बाकी कई और लोगों को भी धमकियां दी गई थी। फोन कॉल करके, व्हाट्सएप चैट के जरिए धमकाया गया था।
उमेश कोल्हे के मर्डर केस में रहबर नाम के एनजीओ का नाम सामने आया है। इरफान शेख का एनजीओ है रहबर। इरफान शेख जो कि उमेश कोल्हे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसी ने इस हत्या की पूरी साजिश रची थी। और गोपाल राठी को जिस तरह से धमकी दी गई थी वो भी सबूत हम आपको दिखाते हैं। हेलो सर, नमस्ते। राजीव मिर्जा बात कर रहा हूँ सर, रहबर हेल्पलाइन अमरावती से। हाँ सर, आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। हाँ। तो सर इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ नहीं, स्टेटस अच्छा लगा इसे रखे। नहीं, अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग शरीक हैं, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। हाँ निकाल देते स्टेटस में। नहीं तो सर इसकी कुछ तो वजह होंगी आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने। फिर सर इंटेंशन रख के नहीं रखा स्टेटस। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना नुपुर शर्मा ने, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है। तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देश कौन सा देश? मैं कोई इंसान के खिलाफ कुछ नहीं है। नहीं सर, आपने सर मुसलमानों के खिलाफ रख लिया ना। हाँ। आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ। स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। हेलो राजीव मिर्जा बात कर रहा हूँ सर, रहबर हेल्पलाइन अमरावती से। हाँ सर, आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। हाँ। तो सर इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ नहीं, स्टेटस अच्छा लगा इसे रखे। नहीं, अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग शरीक हैं, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। हाँ निकाल देते स्टेटस में। नहीं तो सर इसकी कुछ तो वजह होंगी आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने। फिर सर इंटेंशन रख के नहीं रखा स्टेटस। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना नुपुर शर्मा ने, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है। तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देश कौन सा देश? मैं कोई इंसान के खिलाफ कुछ नहीं है। नहीं सर, आपने सर मुसलमानों के खिलाफ रख लिया ना। हाँ। आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ। स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। संवाददाता अंकुर त्यागी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, हमने वीडियोस सुने, अमरावती के वीडियोस जहां डॉक्टर गोपाल राठी को धमकाया गया, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी फोन करके धमकाया जा रहा है। क्या पुलिस ये जो धमकाने वाली कॉल्स थी इनकी भी तफ्तीश कर रही है? क्या ये सभी एक संगठन से जुड़े हो सकते हैं और जिनके तार उमेश कोल्हे मर्डर से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो आप एक चीज़ को समझिए कि ये जो ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं ये आज के नहीं हैं, ये 10 जून से लेके 14 जून के आसपास के हैं। यानी उमेश कोल्हे का जो मर्डर हुआ है वो 21 जून को हुआ है। 10 जून को जो इन्होंने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को लेकर अपने सपोर्ट करते हुए जो पोस्ट डाली या स्टेटस डाले, उसके बाद से इनके पास फ़ोन आने लगे
एक एक आदमी को कम से कम 30-30, 40-40 बार फोन गया है। जी। जो ऑडियो हम सुना रहे हैं डॉक्टर राठी का है, एक जय मोबाइल के ओनर हैं उनको गया है। बताया जाता है 40 लोगों ने अलग अलग उनको फोन करके धमकी दी है। वो जो जी। धमकी होती है कभी सॉफ्ट होती है, कभी बहुत हार्श होती है, कभी उनको मार देने की धमकी होती है, कभी गाड़ी में भरकर उन्हें देख लेने की धमकी होती है। अलग अलग तरीके से सबको धमकाया जा रहा है। और ये मामला पुलिस के पास ऐसा नहीं है कि आज से लंबित है, इसकी ये बहुत पहले वायरल हो चुकी थी चीज़ें जो पुलिस के संज्ञान में थी, लेकिन कार्रवाई करते करते पुलिस को काफ़ी वक्त बीत गया है। और अब जाकर ये जितने भी लोग हैं, चाहे डॉक्टर राठी हों, चाहे जय मोबाइल हों, ये जितने भी लोगों को धमकियाँ दी गई हैं उनको अब बुलाया गया है और अब उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर राठी का स्टेटमेंट अभी कल ही जो हमें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। अब इस मामले में छानबीन की जा रही है। आपने कहा इसमें एनजीओ का क्या रोल था, तो जैसे कि हमने ऑडियो सुनाया, ऑडियो में जो धमकाने वाला जो शख्स है वो अपने आप को रहबर नाम की संस्था से जोड़कर बताता है। अब रहबर नाम की जो एनजीओ है वो चलाने वाला जो शख्स है उसका नाम है इरफान शेख। इरफान शेख वो जो उमेश कोहले मर्डर में मेन कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य साजिश करता है, वो ये एनजीओ चलाता था रहबर। और उसके अंडर में रहने वाले कई सारे लोगों ने ऐसे अलग अलग लोगों को फ़ोन कर कर धमकाया है। उसमें धमकी बहुत गला काट देने की या सर को तन से जुदा कर देने की या देख लेने की, उनके वेयर अबाउट्स पता होने की, अलग अलग तरह की धमकी हुआ करती थी। जी। तो ये एक बहुत ही संगठित तरीके से पूरा गिरोह काम कर रहा था। और अब जो पुलिस है, पुलिस के रडार पर रहबर नाम का ये एनजीओ जो इरफान शेख चला रहा था वो अब आ गया है। ठीक है फंडिंग अंकुर, कहाँ से हो रही थी, रहबर कौन एनजीओ जो फंडिंग कर कि रहा था, इरफान इसका शेख चला रहा था, उससे जुड़े लोग जो हैं धमकी दे रहे थे। सवाल ये उठता है कि अभी पुलिस जिन लोगों को धमकी दी गई थी उनसे बात कर रही है। जिन लोगों ने धमकियां दी थी वो नंबर रजिस्टर्ड हुए होंगे, क्या उनको बुला करके पूछताछ हो सकती है? क्योंकि उमेश कोल्हे की जिस तरह से घात लगा करके हत्या की गई, और भी लोग निशाने पर हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, अभी पुलिस अब यहाँ से बहुत एक्टिव हो गई है। लगातार जितने भी लोग हैं, पहले शुरुआत का काम किया जा रहा है, जो भी विक्टिम है इस मामले में, जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाकर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके बाद उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं जो रडार पे आएंगे, जिन्होंने धमकियाँ दी, जिन्होंने अपना कनेक्शन निकाला। आपने कई ऐसे ऑडियो भी हमारे पास हैं जिसमें कॉल में 2-3 लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं सामने वाले को। तो तमाम लोगों को इस वक्त लाइन पे लिया को रडार पे रखा गया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सबको बुलाया जाएगा और जल्दी ही इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई होते हुए आप देखेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी, ये पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अमरावती में उमेश कोल्हे अकेले नहीं थे जिन्हें धमकी दी गई थी। और अमरावती हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नुपुर के समर्थन पर धमकी भरी कॉल्स आई हैं। अमरावती हत्याकांड में उमेश कोल्हे, जिन्हें की तेजधार हथियार से काट दिया गया था, वो अकेले नहीं थे जिन्हें धमकी भरी कॉल्स आ रही थी। अमरावती में डॉक्टर गोपाल राठी को राजिक मिर्जा नाम के शख्स की कॉल आई, धमकाया गया कि पूरा शहर आपके खिलाफ हो जाएगा। इसके अलावा माफी मांगने के बाद भी धमकाता रहा राजिक, पूरा शहर खिलाफ होने का दावा करता रहा। गोपाल राठी, जिनके माफी मांगने का वीडियो कल हमने आपको दिखाया, नुपुर के समर्थन पर उन्हें धमकी भरी कॉल किस तरह से आ रही थी, व्हाट्सएप चैट के जरिए धमकाया जा रहा था। यह दावा किया जा रहा था कि हम जानते हैं आपको, हम तो आप भी हमको जानते हैं और पूरा शहर आपके खिलाफ हो जाएगा। हमारे धर्म के खिलाफ बोला है। डॉक्टर राठी को राजिक मिर्जा नाम के शख्स की कॉल आई थी। और गोपाल राठी अकेले नहीं, इससे पहले जय मोबाइल नाम की दुकान के मालिक को भी कॉल आई। इसके अलावा और लोगों को भी पोस्ट करने पर धमकाया गया है और अब सबूत सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 10 जून के बाद से लगातार इस तरह की कॉल्स आ रही थी, धमकियां मिल रही थी, लेकिन अमरावती पुलिस ने इस एंगल से मामले की पड़ताल नहीं की। धमकाया जा रहा था, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और 21 जून को बाकायदा उमेश कोल्हे की हत्या भी कर दी गई। राजिक मिर्जा कॉल करके गोपाल राठी को धमकाता है। रहबर संस्था से जुड़ा हुआ है आरोपी राजिक। आपको सुनाते हैं किस तरह से फोन पर उसने डॉक्टर गोपाल राठी को धमकाने की कोशिश की है। हाँ जी भैया। हाँ, मैंने बोला कौन बात कर रहे? जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी क्या में बोल रहा है? आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता।
जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है गुप्ता ने जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा ना, तो क्या है, पहुंचे रहे हम दुकान पे। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई बाबा दिक्कत बोल नहीं है, रहा ऑडियो बाबा। भेजा। हाँ बाबा, हाँ भाई जी। ये जो रखे थे स्टेटस ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या, हमको तो पूरा नहीं। गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सुनिए क्या हुआ हमने एक्चुअली। तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मेरे को अरे यहाँ गेमर पर से मेरे देखो, को हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। तुम एक क्या हुआ? वीडियो सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, गोपाल राठी ने कैसा बनाया हाँ हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं क्या भैया। बोल रहा ना, तुम अभी मैं- आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम? मैं एक मिनट अपना पक्ष रखूँ, एक मिनट सुनते हैं मेरी बात भैया। हाँ हाँ बोल। किसी ग्रुप में मेरे को आया, अपन 3-4 के सिलेक्ट करते स्टेटस रखने के लिए, तो हाँ। गलती से मेरे सिलेक्ट हो गया। अरे जब मैंने गलती से देखा, ऐसा कैसा हो गया? गलती से गोपाल राठी का भी भैया, गलती से हो गया। सुनो ये भैया, नाटक मैं- उठाएंगे तुमने। एक मिनट सुनो, 4 मिनट में मैं खुद ही क्यों डिलीट करूंगा, सिर्फ 4 मिनट में? सर मेरे को गलती लगी तभी किया हूँ ना, वो गलती से सिलेक्ट करने में आ गया। हम सबसे यही भाई क्या बोल रहा? हेलो गलती से हो गया वो। हेलो, हाँ जी, मैंने बोला अभी वीडियो बनाओ और याले व्हाट्सएप पे डालो मेरे ले। लाइट बंद है, एक आधे घंटा लाइट आने दो, मैं वीडियो बना के पक्का भेजता हूँ आज के मेरे टाइम में भेजता व्हाट्सएप हूँ पे अभी आपको। आधे घंटे के अंदर वीडियो ना। ये आपका नंबर है ना भैया, यहाँ लाइट हाँ, बंद हाँ, है, हाँ। जैसे लाइट आ जाए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक 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 हाँ 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 ठीक है।